ये कहानी है एक लड़के की। एक लड़का जो एक बार एक बेहतर कार, एक बड़ी कार लेना चाहता था। तो वो अपनी कार में, एग्जिस्टिंग कार में बैठ के एक कार के शोरूम जाता है और उस शोरूम में जाके नई कार की टेस्ट ड्राइव लेना चाहता है। ये वो कार है जिसके वो सपने देखा करता था। ये वो कार है जिसे वो हासिल करना चाहता था। एक बड़ी कार, एक बेहतर कार। उस कार के सारे फीचर्स देख के, उस कार की चकाचौंध देख के वो बहुत खुश होता है। और जब वो उस कार की कीमत पूछता है तो वो शोरूम वाले उसे जब उसकी कीमत बताते हैं तो उसकी कीमत सुन के वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। बिकॉज उसकी कीमत सुन के उसे ये रियलाइज होता है कि वो ये कार नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये कार उसकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। वो शोरूम से निराश होकर निकल जाता है और पूरे रास्ते बस एक ही चीज सोचता है कि क्यों मैं ये कार नहीं खरीद सकता। पूरे रास्ते वो कोसता है खुद को कि यार मैं अपने जीवन में सबसे असफल इंसान, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। वो पूरे रास्ते कोसता है अपने माता पिता को कि आपने मुझे ये स्कूल में डाला होता था, ये कॉलेज में डाला होता था, तो शायद मैं आज एक बेहतर प्रोफेशनल बनता था और शायद मैं आज कुछ बेहतर पैसे कमाता था। और अगर मैं बेहतर पैसे कमाता था तो आज मैं ये कार को हासिल कर सकता था। वो कोसता है अपनी किस्मत को कि मेरी किस्मत ही खराब, क्योंकि अगर मेरी किस्मत अच्छी होती थी तो मुझे इस कंपनी में नहीं, इस कंपनी में जॉब लगती थी, और अगर मुझे इस कंपनी में जॉब लगती थी तो मेरी अच्छी खासी सैलरी होती थी, और अगर अच्छी खासी सैलरी होती थी तो मैं ये छोटी सी कार में नहीं बैठा था, आज मैं अपनी वो ड्रीम कार में बैठा। पूरे रास्ते वो हैरान परेशान, और इस हैरानी और परेशानी के साथ वो जब रास्ते से घर पे जा रहा था तो उसे उसके बचपन की एक स्कूल दिखाई देती है। वो वहां से गुजर रहा था तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ पे रुकूं, क्योंकि वो स्कूल के सामने एक चाय की टपरी है। वो सोचता है कि चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे चाय की टपरी पे रुकते हैं और एक कप चाय पीते हैं, क्योंकि वैसे ही मैं बहुत परेशान हूं, तो एक कप चाय पीते हैं। तो वो अपनी स्कूल के सामने रुकता है, अपनी गाड़ी साइड में लगाता है, स्कूल के सामने रुकता है, और स्कूल के सामने रुक के वो चाय की टपरी के पास जाता है। ये वही स्कूल है जहां पे उसका बचपन निकला था। ये वही स्कूल है जहां वो किसी दिन एक छोटे बच्चे की तरह पढ़ने आता था, और ये वही चाय की टपरी है जहां पे वो बचपन में आके समोसे खाया करता था और चाय पिया करता था। और उस चाय के टपरी पे आज जो एक बूढ़ा अंकल खड़ा है, ये वही बूढ़ा अंकल है दोस्तों, जो कभी किसी दिन जवान हुआ करता था। तो जब ये लड़का बच्चा था तब वो चाय की टपरी वाला अंकल जवान हुआ करता था, और इन्हीं के हाथों से समोसे और चाय खा के ये बड़ा हुआ है। लिहाजा है वो बूढ़े अंकल इस शख्स को नहीं पहचाने, पर ये बंदा उस बूढ़े अंकल को पहचान गया। ये वहां जाता है और एक कप चाय ऑर्डर करता है। तो एक कप चाय ग्लास में मिलती है। ये उस ग्लास की चाय को लेके वहां बैठता है। तो टपरी के पास जैसे बेंचेस होती है, वहां पे वो बेंच पे बैठता है और चाय पी रहा होता है। चाय पीते समय उसके दिमाग में कई तरीके के ख्याल आते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत निराश है, हताश है। वो परेशान है अपनी जिंदगी से कि मेरी जिंदगी आखिर ये कैसी है कि मैं अपनी पसंद की एक चीज नहीं ले पा रहा हूं। वो बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा है, वो अपनी जिंदगी को कोस रहा है। तो वो जब एक कप चाय पी रहा है तो चाय पीते पीते वो स्कूल की ओर देखता है, स्कूल के दरवाजे की ओर देखता है, वहां से भागते हुए बच्चों की तरफ देखता है। वो देखता है कि बच्चे कितने खुश हैं। वो सोचता है कि कभी किसी दिन मैं भी इसी दरवाजे से इसी तरह भाग के बाहर आया करता। वो चाय की टपरी पे खड़े उस बूढ़े इंसान को देखता है, उस अंकल को देखता है, और वो सोचता है कि आज से कई साल पहले जब मैं स्कूल में बच्चे की तरह पढ़ने आता था, तब भी ये अंकल यही चाय की टपरी चलाते थे। और आज जब इतने साल हो गए, जब मैं अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ गया हूं, मैं पढ़ लिख के कुछ बन गया हूं, मैं पढ़ लिख के एक सफल इंसान हूं, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता है, मेरे घर पे वो सभी सुख सुविधाओं की चीजें हैं जो एक इंसान के पास होनी चाहिए, और मेरे पास खुद की एक कार है। चाहे आज ये कार मुझे पसंद क्यों ना, पर मेरे पास खुद की एक कार।
लेकिन इस चाय वाले के पास क्या है? आज से कई साल पहले भी ये इसी तरह इन्हीं तरह के कपड़ों पे ये टपरी पे खड़ा था और आज भी यही इसी टपरी पे खड़ा चाय बेच रहा। मैं देखता हूं कि चाय वाले के परिवार वाले उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बच्चे, उसकी बीवी सब वहीं पे है और वो सब लोग बहुत खुश हैं, उसकी खुशी और मेरे अंदर में जो मेरे मन के भीतर जो दुख है, उन दुख को देख के मेरे सामने एक सवाल आता है और ये सवाल ये आता है कि मेरे पास सब सुख सुविधा का सामान होके भी आखिर मैं इतना दुखी क्यों? और उसके पास कुछ ना होके भी वो इतना सुखी क्यों? मेरे मन में ये सवाल आता है कि हम दोनों में से इस दुनिया में आखिर असली अमीर और असली सुखी इंसान कौन है? मैं जिसके पास सभी सुख सुविधाओं की चीजें हैं, जिसके पास सब कुछ है, होके भी आज मैं सबसे ज्यादा हताश महसूस कर रहा हूं, आज मैं सबसे ज्यादा दुखी महसूस कर रहा हूं। और वो जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको ये भी नहीं पता कि शाम का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो मेरे सामने हंस रहा है और वो सबसे ज्यादा सुखी है। दोस्तों, हम जब किसी चीज की चाह रखते हैं, हम उसे अपना गोल बना लेते हैं, उद्देश्य बना लेते हैं और हमें लगता है कि बस वो ही हमारे लिए सब कुछ है, अगर वो है तो सब कुछ है और अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। हम उस चीज को अपनी जिंदगी के साथ डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। तो अगर मुझे एक नई कार लेनी है, अगर मुझे एक नया मोबाइल फोन लेना है, अगर मुझे कोई अच्छी जगह जाना है, तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नहीं, वो मेरी जिंदगी का इकलौता गोल बन जाएगा। और वो इकलौता गोल अगर मैं पूरा नहीं कर सका, वो चीज को मैं हासिल नहीं कर सका, तो उसे मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार करार दे देता हूं। और उस सबसे बड़ी हार के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी में उन सभी चीजों की डिसरिस्पेक्ट कर बैठता हूं जो मेरे पास है। असली खुशी उसमें नहीं है जो आपके पास नहीं है, असली खुशी उसमें है जो आपके पास होती है।